धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। दोस्तों, देश में जिस प्रकार से अभी वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात चल रही है, वही सरकार की जो अगुवाई इसमें दिख रही है, पूरी तरीके से जोर भरा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि आपको बता दें, वक्फ बोर्ड जो है वो देश के लिए कैंसर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड के लिए ना कोई कानून है, ना कोई नियम है। अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन या संपत्ति पे दावा ठोकता है तो उसकी हो जाती है, ना उसके लिए कोई प्रार्थी न्यायालय जा सकता है, ना कहीं कोर्ट कचहरी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का एक कार्यालय है, वहां पे आवेदन किया जा सकता है, वो भी उनकी ही मनमानी चलने वाली है। तो वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से सरकार की प्रतिबद्धता दिख रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं, राजा भैया की का बड़ा बयान आया है नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में, योगी आदित्यनाथ सरकार के पक्ष में। वैसे तो राजा भैया बात करते हैं कभी ना कभी, जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम कह सकते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बात करते हैं यूपी में, वही मोदी की भी समर्थन की बात करते हैं। लेकिन उनकी अपनी एक पार्टी है, उस पार्टी के चलते वो कभी कभी खिलाफत कर बैठते हैं। लेकिन इस मामले में, वक्फ बोर्ड वाले मामले में, खुले रूप से योगी मोदी का साथ उन्होंने दिया है। आपको सुनवाते हैं, राजा भैया ने एक कार्यक्रम के दौरान किस प्रकार से वक्फ बोर्ड पे प्रश्न उठाए हैं और लोगों से अपील की है कि वोट करिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, जिससे वक्फ बोर्ड खत्म हो सके। आइए सुनवाते हैं आपको राजा भैया के इस पूरे बयान को। धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव, वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं, तो उसको, गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र है। तो किस प्रकार से राजा भैया बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, और बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड किस प्रकार से देश में कार्य करता है। अगर किसी संपत्ति के ऊपर दावा ठोकता है तो संपत्ति उसकी हो जाती है, उसके लिए न्याय कचहरी कानून नहीं होता है। तो राजा भैया ने किस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार का खुला समर्थन किया है इस मामले पे, वक्फ बोर्ड वाले मामले पे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के जो विचारधारा उत्तर प्रदेश में वो कार्य कर रही है, ऐसे में राजा भैया तमाम मामलों में योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करते चले आए हैं। हर वो पहलू पे करते हैं जिसमें राष्ट्र हित होता है, क्योंकि राजा भैया एक राष्ट्र हित के बड़े नेता हैं। वो राष्ट्र हित में सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। और जिस प्रकार से उनका दबदबा उत्तर प्रदेश में रहा है, उसके बावजूद वो योगी आदित्यनाथ के अभी हाल में विधानसभा में चरण स्पर्श किए थे, तो ये बातें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ के प्रति राजा भैया के अंदर कितना सम्मान है, क्योंकि ये योगी है, महंत है, मटके मठाधीश है। इस नाते राजा भैया ने उनका चरण स्पर्श किया। उसके बाद से अपनी जो तमीज थी, जो अपना सम्मान था, उसको दिखा दिया कि राजा भैया कितने अच्छे एक सधे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में उनका कितना प्रभाव। राजा भैया उत्तर प्रदेश में सदैव सरकार के समर्थन में तो रहते ही हैं, वहीं अब वक्फ बोर्ड पे उन्होंने समर्थन कर दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान शिरकत के धुन में राजा भैया ने उसमें भाषण दिया। उस भाषण में वक्फ बोर्ड का खुला विरोध किया और बताया किस प्रकार से वक्फ बोर्ड हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, वक्फ बोर्ड खत्म करने की पूरी तैयारी है और उस तैयारी में किस तरीके से हम अपना सहयोग कर सकते हैं जिससे कि वो सफल हो सके। तो राजा भैया ने किस प्रकार से उनकी विचारों का सहयोग किया है और जिस प्रकार से आए दिन में राजनीति उत्तर प्रदेश में और देश में होती है, राजा भैया सदैव
योगी आदित्यनाथ सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। वहीं आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है? क्या वक्फ बोर्ड खत्म करके ही मानना चाहिए या वक्फ बोर्ड देश के लिए कैंसर है? जरूर बताइएगा। और हाँ, योगी आदित्यनाथ और उनसे जुड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।